जानते हैं दहशत गर्दों को फंडिंग कहां से की जाती है। दुश्मन पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहता है। यकीन है पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशत गर्दी कामयाब नहीं हो सकती। पूरी कौम को पाक फौज पर एतमाद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन से वापस आते ही नौशकी पहुंच गए। दहशत गर्दी नाकाम बनाने पर जवानों को सलाम पेश। वज़ीर-ए-आज़म का एफसी और रेंजर्स के जवानों की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। कहा बलूचिस्तान में इतने काम करेंगे कि दहशतगर्द और इंतहा पसंद उन्हें उकसा न सके। सी पैक के दूसरे मरहले का ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी तकरीब में मौजूद थे। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत को ज्यादा वक्त देना तबाहकुन होगा। वक्त कम है, एमक्यूएम को जल्द फैसला करना होगा। एमक्यूएम को पाकिस्तानी और फिर हलीफ बनकर सोचना होगा, वरना कौम इनसे सवाल करेगी। हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ से मुलाकात। सदर नून लीग ने कहा सीईसी ने नवाज शरीफ को फैसले करने का इख्तियार दिया है। एमक्यूएम को बताया तहरीक अदम एतमाद आईनी ऑप्शन है। आमिर खान बोले अपोजिशन की तरफ से अभी कोई वाज़ेह चीज सामने नहीं आई, जो बातचीत हुई वो राब्ता कमेटी में रखेंगे। अभी बावर्ची खाने में सामान जमा हुआ, पकना शुरू नहीं हुआ। जब पक कर कोई चीज सामने आएगी तब बताएंगे। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक सवाल पर चौधरी परवेज इलाही का जवाब। कहा हुकूमत के अभी 2 साल बाकी हैं। हुकूमत से अलहदगी का मामला ज़ेरे गौर नहीं आया। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मसाइल पहले आपस में डिस्कस करते हैं फिर हुकूमत को पहुंचाते हैं। रहनुमा एमक्यूएम आमिर खान बोले हुकूमत के इत्तेहादी हैं मगर फैसला मशावरत से करेंगे। हमारे पास एक वजारत है, वो भी ले लें, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। कोई डर नहीं, नून लीग पीपल्स पार्टी जितने इत्तेहादियों से मिले हमें कोई खौफ नहीं। हुकूमत के इत्तेहादी साथ हैं और आइंदा भी साथ खड़े होंगे। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं इत्तेहादी मुलाकातों में आज़ाद हैं, जिससे चाहे मुलाकात करें। चोरों का टोला अपनी चोरी बचाने के लिए मुलाकातें कर रहा है। इन मुलाकातों का कोई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन और अमरीका में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद। कहते हैं दोनों ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं, नहीं चाहते किसी एक का इंतखाब करना पड़े। खित्ते में तमाम सियासी इख्तिलाफात मुज़ाकरात से हल करने चाहिए। भारत के साथ वाहिद मसला कश्मीर का तनाज़ा है। उम्मीद है मसला कश्मीर पर पाक भारत मुज़ाकरात जल्द होंगे। अफगानिस्तान में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। 2 बदउनवान हुकूमतें पाकिस्तान में माली बहरान का बाइस बनी। पीटीआई उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर की नाअहली का फैसला आइंदा समाअत तक मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन शफाफियत के तकाजे पूरे करने में नाकाम रहा। कानून के मुताबिक शक का फायदा उम्मीदवार को मिलना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर JUI के MNA जमालुद्दीन को 40,000 का जुर्माना। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की आइंदा खिलाफ वर्जी पर मजीद कार्रवाई की वार्निंग। केस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी नौशकी में जवानों के दरमियान मौजूद। ISPR ने बताया आर्मी चीफ पूरा दिन फौजी जवानों के साथ गुजारेंगे। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की इंसदादे दहशत गर्दी से मुताल्लिक सरगर्मियों से आगाह किया जाएगा। आर्मी चीफ 2 फरवरी का हमला नाकाम बनाने वाले जवानों की हौसला अफजाई करेंगे। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर। कर्नाटका में इंतहा पसंदी के खिलाफ एक निहत्ती लड़की डट गई। इंतहा पसंद हिंदुओं की निहत्ती मुसलमान तालबा को हरासा करने की कोशिश। कॉलेज जाती बाहिजाब तालबा मुश्तइल मजमे के सामने डट कर खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। हिंदू तलबा का हिजाब पहनी तालबात पर पथराव। कर्नाटक के कॉलेज में इंतहा पसंदों ने हिंदुआता का झंडा लहरा दिया। वजीर आला का 3 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। भारतीय हाईकोर्ट में मुसलमान तालबात की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने कहा रियासत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से समाअत के रूल्स ना बनाने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। रूल्स बनाकर जल्द शाया करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन को नीम अदालती इख्तियारात मिले, कई दहाइयां गुजर चुकी। अब तक रूल्स ना बनना इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। कोई सख्त बात नहीं करना चाहते। इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 9 के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहा है। इख्तियारात के इस्तेमाल के वक्त ठोस मवाद होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का लकी मरवत में 5 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का फैसला बरकरार रखा। शुगर स्कैंडल, शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। लाहौर की खुसूसी अदालत का 10 फरवरी को अदालत पेश होने का हुक्म। FIA हुकाम ने रिहाइशगाह जाकर नोटिस की तामील कराई। आइंदा समात पर शहबाज शरीफ को 4,500 सफ़हात पर मुश्तमिल चालान की कॉपियां दी जाएंगी। नैब के पास लिफाफा है ना टोकरी। कारकर्दगी का जायजा तासुब की ऐनक से नहीं, खुले दिल से लिया जाए। चेयरमैन नैब का मुखालिफिन को जवाब, कहा करप्शन में सारे भाई बराबर हैं। अरबों लूटने वाले कहते हैं हमने किया क्या है। रिकवरीज अलमारी में नहीं रखी, जो कोई आए तो गिनना शुरू कर दूं। रहसन और रहनुमा का फर्क अवाम को पता चल गया। अब केसेस बर्क रफ्तारी से चलेंगे। आने वाले दिनों में 70 रेफरेंसेस अदालत। नून लीग कर्ज लेने की वजह सड़कें बनाना बताती है। इमरान खान ने 3 साल में 2032 किलोमीटर सड़कें मुकम्मल की। माजी में मोटरवेज महंगी बनी। इमरान खान दौर में मोटरवे 10 करोड़ रुपए सस्ती बनी। मुरासिद कहते हैं नवाज शरीफ वजारत मवासलात हमेशा अपने पास रखते थे। जब मोटरवे बन रहा था तो एवनफील्ड और नेल्सन एंड नेस्कोल कंपनियां खरीदी जा रही थीं। कहते थे खाता है तो लगाता भी है। लंदन दवाई लेने गया शख्स पाकिस्तान क्यों नहीं आता। कोरोना की वबा के बावजूद मईशत ऊपर उठी। GDP में इजाफा हो रहा है। इदारे खसारे से निकल रहे हैं। रेलवे 50 साल बाद मुनाफा बख्श इदारा बन चुका है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान ने किसी मकसूद चपड़ासी को अरबपति नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने आम आदमी का हाथ पकड़ा और उसे महंगे तरीन अस्पतालों में ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां पहले सिर्फ अमीर इलाज करवा सकते थे। 10 लाख का हेल्थ कार्ड हर शहरी की जेब में डाल दिया। इमरान खान चोरों के लिए वबाले जान है, लेकिन आम लोगों के लिए रहमत का फरिश्ता है। फैसलाबाद में रैली से खिताब कर रहे थे। जहालत की इंतहा, बेटे की ख्वाहिश, पीर के कहने पर खातून के सर में कील ठोक दी गई। लेडी रेडिंग अस्पताल में जख्मी खातून का ऑपरेशन, सर से कील को सर्जरी करके निकाल लिया गया। न्यूरोसर्जन के मुताबिक खातून हामला थी और सर पर। कराची के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सुपर हाईवे, एहसानाबाद, फयाख्ताबाद, लियारी, सदर, डिफेंस समेत मुतादिद इलाकों में बादल खूब बरसे। सड़कों पर पानी जमा, कई मोटरसाइकिलें फिसल गईं। बारिश बरसते ही बेशतर इलाकों में बिजली गायब। पाक फौज और FC की दीरबाला में बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर अपर दील और लवारी टनल में फंसे 250 से ज्यादा मुसाफिरों को अशियाए खुरोनोश फराहम की। सड़कें भी क्लियर। कोरोना में कमी आने लगी। मजीद 2799 केस रिपोर्ट। टेस्ट मजबूत आने की शरह 5.3% पर आ गई। 37 मरीजों का इंतकाल। सबसे ज्यादा शरह पेशावर में 22, हैदराबाद गिलगित में 15 और मीरपुर आजाद कश्मीर में 10.5% रिकॉर्ड। बस थोड़ा इंतजार। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट मेला सजने को तैयार। दौरा पाकिस्तान के लिए 18 रुकनी ऑस्ट्रेलवी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। पहला टेस्ट 4 मैच से रावलपिंडी में खेला जाएगा। लेजेंड कप्तान वसीम अकरम ने ऑस्ट्रेलवी टीम के दौरे पाकिस्तान को अहम करार दे दिया। बोले ये सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट पर मुस्बत असरात मुरत्तब करेगी। PSL 7 के पहले मरहले का आखिरी मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से हरा दिया। जेसन रॉय की तूफानी सेंचुरी, 57 गेंदों पर 116 रन बनाए। दूसरे मरहले का आगाज 10 फरवरी से लाहौर में होगा। इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर की लाहौर में प्रैक्टिस। कराची, लाहौर और कोयटा की टीमें भी पहुंच गईं। लेग की मिड सीजन ट्रेड विंडो खोल दी गई। भरपूर ताउन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अहले कराची का शुक्रगुजार। सिंध के नौजवानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम में सिंध के नौजवानों को सबसे ज्यादा हिस्सा दिया गया। मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं सिंध में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 5 अरब दिए गए। कोशिश है सिंध के नौजवानों पर 10 अरब रुपए खर्च करें। जामे कराची में क्लासेस और इम्तिहानात के बॉयकॉट का 8वां रोज। अंजुमन एसातिज़ा का सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड की बरतरफी, मुस्तकिल वाइस चांसलर की तकर्री और शाम की क्लासेस के असातिज़ा की तनख्वाह फौरी अदा करने का मुतालबा। दुआ मंगी केस के मफरूर मुलजिम जुहेब कुरैशी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। मुलजिम 27 जनवरी को सिटी कोर्ट पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था।
सेंट्रल जेल सुप्रिंटेंडेंट ने मुलजिम के फरार की रिपोर्ट एटीसी में जमा करा दी। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की अजमेर शरीफ में तकरीबात जारी, दुनिया भर से ज़ायरीन की शिरकत। उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब आने वालों के लिए नई हिदायत जारी, सफ़र से 48 घंटे पहले PCR टेस्ट लाजमी करवाना होगा। वजारत हज और उम्रा के मुताबिक नई हिदायत वैक्सीन शुदा अफराद पर भी लागू होगी। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश, हर लम्हे में कहकहों का तूफान। अदाकारा नीलम मुनीर बनी मेहमान, वसीम बदामी के साथ खेला दिलचस्प खेल। साबिक कप्तान यूनुस खान और तनवीर अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की जीत का क्रेडिट जैसन रॉय को दिया। मुस्तफा चौधरी ने राना सना और आतिफ ने यूसुफ रजा गिलानी का रूप धारा। शो में वसीम बदामी की सालगिरह भी मनाई गई। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,24,699 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,691 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 69 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,149 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।